आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रातों की नींद हराम हो जाएगी। तो क्या है वो कहानी, आइए जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक सलाह, जिनका भी दिल कमजोर है वो उस वीडियो को अभी इसी वक्त छोड़ के चले जाए। इसे आगे तक देखने की गलती मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं इस खौफनाक कहानी के सफर में। आज मैं आपको द रिकॉर्डिंग की कहानी सुनाऊंगा। मूवी की शुरुआत में हमें इस कहानी की लीड कैरेक्टर एंजेला दिखाई जाती है, जो कि एक रिपोर्टर है और वो फायर स्टेशन के ऊपर न्यूज बना रही है कि वहाँ पर सब कैसे होता है, लोग कैसे काम करते हैं। फायर ऑफिसर एलेक्स उसे बताता है कि हम सिर्फ आग बुझाने के लिए नहीं जाते, बल्कि हमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी बुलाया जाता है। कोई कहीं फंस जाता है तो हम तब भी जाते हैं। एलेक्स काफी ज्यादा एक्साइटेड है, उसे जानना है कि ये लोग काम कैसे करते हैं। उसे इंतजार है कि एक सायरन बजे और ये ऑफिसर्स अपने काम के लिए जाए और एंजेला भी इनके साथ जाके अपनी न्यूज को पूरी करे। एंजेला की ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है। थोड़ी देर में एक खबर आती है कि एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में एक बूढ़ी सी औरत फंस चुकी है और उसे हमें बचाना है। वो लोग फायर स्टेशन से निकलते हैं। अब वो उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। एंजेला काफी ज्यादा एक्साइटेड है। उसे लग रहा है कि ये सब तो एक मामूली सी बात है, उसकी न्यूज खत्म हो जाएगी और वो चली जाएगी। लेकिन उसे पता नहीं है कि ये सुहाना सफर एक खौफनाक से मंजर में बदलने वाला है। वो लोग बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। बिल्डिंग के जितने भी रहने वाले थे सब बहुत परेशान है। सब कोई फर्स्ट फ्लोर पे है। अंदर तो पुलिस ऑफिसर भी है और वो लोग फायर ऑफिसर एलेक्स और मन्नू को ऊपर की तरफ फ्लैट में ले जा रहे हैं। वो लोग ये देख के हैरान होते हैं कि न्यूज रिपोर्टर यहाँ पर क्या कर रही है। मन्नू सबको ये बताता है कि ये हमारे साथ है, ये हमारे ऊपर न्यूज बना रही है, इनके पास परमिशन है। ये सब सुनने के बाद भी ऑफिसर को बहुत अजीब लग रहा है। उसे यहाँ पर कोई भी न्यूज रिपोर्टर नहीं चाहिए, लेकिन वो सब ऊपर की तरफ जाते हैं। ऑफिसर उन्हें ये बताता है कि ये बूढ़ी सी औरत हमेशा अकेले रहती थी, इसकी कोई फैमिली नहीं है, ये घर से भी बहुत कम बाहर निकलती है। पता नहीं इसे ऐसा क्या हुआ जो ये इतनी जोर से चिल्लाई। वो लोग उस औरत के फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं। सबको लग रहा था कि ये बस एक आम दिन है, किसी को नहीं पता था कि आगे मौत उनका इंतजार कर रही है। वो लोग उस औरत के फ्लैट में घुसते हैं। फ्लैट में चारों तरफ अंधेरा है। वो औरत खड़ी हुई है, वो डर रही है, वो कांप रही है। ऑफिसर उसे शांत रहने के लिए कहते हैं कि मैम, हम आपको बचाने के लिए आए हैं, प्लीज मेरी बात सुनिए। वो औरत एकदम से शांत हो जाती है। वो चुपचाप खड़ी हुई है। सबको लगता है कि ये सब खत्म हो गया, अब हम इसे नीचे लेके जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो औरत उस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देती है और उस ऑफिसर को नोच के खा लेती है। सब डर जाते हैं। एंजेला, मन्नू, एलेक्स सब डर जाते हैं। मन्नू एलेक्स को कहता है कि इस औरत के पास रहो, मैं इस ऑफिसर को लेके नीचे जा रहा हूँ। एंजेला, कैमरामैन पाब्लो, मन्नू और एक और ऑफिसर उस घायल ऑफिसर को लेके नीचे की तरफ जाता है। नीचे उस ऑफिसर की हालत देख के सब कोई डर जाते हैं कि इसे क्या हुआ, ये तो ऊपर गया था। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और डॉक्टर कहता है कि इसका बहुत खून निकल चुका है, हमें इसे हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए। लेकिन क्या वो हॉस्पिटल जा पाएंगे, आइए जानते हैं। वो लोग बिल्डिंग के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फिर वो अचानक देखते हैं कि दरवाजा तो बंद है। पुलिस वालों ने दरवाजे को बंद कर दिया है, कोई बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने पूरी बिल्डिंग को बंद कर दिया है। एंजेला को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, वो लोग हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे। सब कोई परेशान है। एंजेला चिल्ला रही है। बाहर से अनाउंसमेंट होती है कि हमने इस बिल्डिंग को सील कर दिया है, कोई भी बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए। सब कोई परेशान है। ऑफिसर भी अंदर है, वो भी परेशान हो रहा है, लेकिन वो सबको शांत रहने के लिए कहता है। वो एंजेला से कहता है कि कैमरा बंद करो, लेकिन एंजेला ये चाहती थी कि वो सबको बताए कि गवर्नमेंट उनके साथ क्या कर रही है। पुलिस वालों ने उसे एक बिल्डिंग में बंद कर दिया है बिना ये बताए कि उनका कसूर क्या है। वो लोग बाहर जाना चाहते हैं। उनके पास एक मरीज है जो कि कभी भी मर सकता है। सारे बिल्डिंग वाले एंजेला का साथ दे रहे हैं कि तुम्हें ये न्यूज बनानी चाहिए। सब कोई बहस कर रहे हैं। वो पुलिस वाला भी परेशान हो रहा है। लेकिन तभी एलेक्स ऊपर से नीचे गिरता है। एलेक्स को देख के सब डर जाते हैं कि ये तो उस बुरी औरत के पास था, ये कैसे नीचे गिर गया। एलेक्स की हालत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसे किसी ने नोच नोच के खाया है। अब सब रोने लगते हैं। सब परेशान हो रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, हम कहाँ फंस चुके हैं, हमें कोई बाहर क्यों नहीं निकलने दे रहा। मन्नू और पुलिस ऑफिसर सबको शांत रहने के लिए कहता है कि हमें शांत रहना चाहिए और डॉक्टर
डॉक्टर ये कहता है कि इस घायल पुलिस ऑफिसर और एलेक्स को लेके हमें जाना चाहिए, हमें इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, हमें खून रोकने की कोशिश करनी चाहिए वरना ये दोनों मर जाएंगे। सब कोई शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पुलिस ऑफिसर और मन्नू ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये देखने के लिए कि उस बुरी औरत का क्या हुआ, आखिर वो कहाँ है। एंजिला भी उसके पीछे जा रही है और कैमरामैन पाब्लो भी। वो लोग ऊपर की तरफ पहुंचते हैं। उस बुरी औरत के फ्लैट में दूर दूर तक कोई नहीं। फिर वो देखते हैं कि वो बुरी औरत चल के आ रही है। वो ऑफिसर उस औरत को रुकने के लिए कहता है कि रुक जाइए मैम, लेकिन वो रुकती नहीं है। वो उस ऑफिसर की तरफ दौड़ के आ रही है। ऑफिसर को मजबूरी में उसे गोली मारनी पड़ती है। वो औरत मर जाती है। ये सब देख के एंजिला डर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो तो बस एक न्यूज बनाने आई थी, लेकिन ये सब क्या हो रहा है। वो पाब्लो से पूछती है तुम सब रिकॉर्ड कर रहे हो ना। पाब्लो कहता है हाँ। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, कैसे यहाँ से बाहर निकले, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये तो मौत की बस शुरुआत है। अभी तो कहानी बद से बदतर बनेगी। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के सारे लोग परेशान हैं, वो चिल्ला रहे हैं। वहाँ पर एक औरत है मारी, जिसकी छोटी सी बेटी जेनिफर बहुत बीमार है, उसे बुखार है, उसे बाहर जाना है। तभी डॉक्टर ये कहता है कि यहाँ पर ऑफिस के पास एक खिड़की है जहाँ से कूद के हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर ये कहता है कि मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी हूँ, मेरे पास सारी चाबी रहती है। हम लोग ऊपर जाएंगे ऑफिस की तरफ और वहाँ से कूद के बाहर निकलेंगे। पुलिस वाला डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि हमें गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए, लेकिन कोई भी उस पुलिस वाले की बात नहीं मान रहा। वो डॉक्टर एंजिला, मन्नू, पाब्लो और पुलिस ऑफिसर को लेके ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाते वक्त वो डॉक्टर सबको ये बताता है कि उस बुरी औरत के कमरे में उसने एक लड़की को देखा था और उस लड़की को उसने आज तक कभी भी नहीं देखा है। शायद वो इस बिल्डिंग के मालिक जिसका पेंट हाउस है ऊपर में, वहीं से आई थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा। वो डॉक्टर चाबी लेता है, ऑफिस की तरफ जाता है। अब वो लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकलने वाले, लेकिन तभी वो लोग ये देखते हैं कि बाहर के पुलिस ऑफिसर उस दरवाजे को भी सील कर रहे हैं। एंजिला चिल्लाती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे बाहर निकलने दो। लेकिन बाहर से अनाउंसमेंट होती है कि आप सब बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ी देर में हेल्थ इंस्पेक्टर आएगा, वो आप लोगों की जांच करेगा, उसके बाद ही आगे का कोई फैसला लिया जाएगा। एंजिला को समझ में नहीं आ रहा कि हेल्थ इंस्पेक्टर अब क्या करेगा। उस पुलिस ऑफिसर को भी बाहर से ऑर्डर्स मिलते हैं कि सबको अंदर रोक के रखो। वो पुलिस ऑफिसर अपने फर्ज के हाथों मजबूर है। वो अपनी गन निकालता है, सबको अंदर रोकता है और कहता है कि मैं किसी को बाहर नहीं जाने दूंगा। मजबूरी में आके सबको उस ऑफिसर की बात माननी पड़ती है। अब सब लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि आगे की कहानी हमें कौन सा खौफनाक मंजर दिखाएगी। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंजिला ये फैसला करती है कि वो बिल्डिंग के ऊपर एक न्यूज बनाएगी। वो बारी बारी सबका इंटरव्यू ले रही है। सबसे पहले वो डॉक्टर का इंटरव्यू लेती है। डॉक्टर उन्हें ये बताता है कि ये घायल पुलिस ऑफिसर और एलेक्स काफी बीमार हो चुके हैं, बहुत जल्द से जल्द इन्हें बाहर हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा वरना ये लोग मर जाएंगे। उसके बाद वो उस बीमार बच्ची जेनिफर का इंटरव्यू लेती है। वो जेनिफर से पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। वो प्यारी सी बच्ची एंजिला को बताती है कि मेरे घर में मेरे पापा है, मेरी माँ है और मेरा एक कुत्ता है मैक्स। एंजिला पूछती है कि तुम्हारी माँ तो यहाँ है, तुम्हारे पापा बिल्डिंग के बाहर है, तुम्हारा कुत्ता कहाँ है। जेनिफर कहती है कि मेरा कुत्ता बहुत बीमार था, इसलिए हमने उसे इलाज के लिए भेजा है। एंजिला को वो बच्ची काफी पसंद आ रही है। वो उसकी माँ मारी से बात करती है। मारी उन्हें कहती है कि एक बार वो बिल्डिंग से बाहर निकलेगी और उसके बाद वो गवर्नमेंट के ऊपर केस करेगी। लेकिन मारी को ये पता नहीं था कि आगे का सफर कितना दर्दनाक होगा। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर सबको ये बताता है कि थोड़ी देर में हेल्थ इंस्पेक्टर यहाँ पर आने वाला है। वो इंस्पेक्टर हम सबका ब्लड टेस्ट करेगा और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अभी भी एंजिला को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारी ब्लड टेस्ट की आखिर जरूरत क्या है। सब कोई भी ये सोच के परेशान है, लेकिन उन्हें थोड़ी देर में सारी सच्चाई पता चल जाएगी। थोड़ी देर में हेल्थ इंस्पेक्टर वहाँ आता है। एंजिला उसे देखती है कि ये इतना तैयार होके क्यों आया है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी इन्फेक्शन से बच रहा है। एंजिला को अब शक हो रहा है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। वो हेल्थ इंस्पेक्टर, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर और मन्नू के साथ उस घायल पुलिस ऑफिसर और एलेक्स को देखने के लिए जाता है
और एंजिला अपने कैमरामैन पाब्लो के साथ उनका पीछा करती है। उन्हें न्यूज बनानी है। एंजिला पाब्लो से कहती है कि छुपके छुपके सारी रिकॉर्डिंग करो। पाब्लो खिड़की के पास जाके रिकॉर्डिंग कर रहा है। वो ये देखता है कि वो हेल्थ इंस्पेक्टर एलेक्स और उस घायल पुलिस ऑफिसर का खून ले रहा है। पाब्लो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन तभी अचानक एलेक्स और वो पुलिस ऑफिसर सबके ऊपर हमला कर देता है। ऐसा लग रहा है कि वो उन सबको खा जाएगा। वो उस बिल्डिंग के डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, उसे काट लेता है। हेल्थ इंस्पेक्टर और मन्नू और पुलिस ऑफिसर वहाँ से बच के भागते हैं और वो दरवाजा बंद कर देते हैं। एंजिला चिल्लाती है कि इस बिल्डिंग का डॉक्टर अंदर बंद है, उसे बाहर निकालो। लेकिन वो हेल्थ इंस्पेक्टर ये कहता है कि वो अब इन्फेक्टेड है, अब उसे बाहर निकालने का कोई फायदा नहीं। वो सबको लेके नीचे की तरफ जाते हैं क्योंकि वो मौत के हैवान कभी भी उस दरवाजे को तोड़ के वहाँ आ सकते हैं। अब उन्हें यहाँ से भागना है। वो नीचे की तरफ जाते हैं। सब कोई परेशान है कि ये सब क्या हो रहा है, उन लोगों को क्या हुआ है। एंजिला पूछती है कि बताओ मुझे क्या हो रहा है। मन्नू पूछता है कि बताओ, तुम तो हेल्थ इंस्पेक्टर हो ना, बताओ ये सब क्या चल रहा है। वो हेल्थ इंस्पेक्टर बताता है कि आज सुबह एनिमल सेंटर में एक कुत्ता गया था। जब उस कुत्ते का ब्लड टेस्ट किया गया तो हमें ये पता चला कि वो कुत्ता धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी बनता जा रहा है। जब हमने पता किया कि वो कुत्ता कहाँ का है तो हमने ये पाया कि वो कुत्ता इसी बिल्डिंग का है। हमें शक हो गया कि इस बिल्डिंग में जरूर कोई इन्फेक्टेड है, इसलिए हमने पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया। हेल्थ इंस्पेक्टर की बातें सुन के एंजिला कहती है, क्या उस कुत्ते का नाम मैक्स था? सबको पता चल जाता है कि ये कुत्ता मारी का ही था। वो सब मारी और जेनिफर की तरफ देखते हैं। मारी उन्हें समझाती है कि जेनिफर ज़ॉम्बी नहीं बनी है, वो बिल्कुल ठीक है, उसे बस फीवर है। लेकिन अब वक्त हो चुका था मौत के खेल का, क्योंकि अब जेनिफर अपने असली रूप में आ जाती है। वो मारी को काट के वहाँ से भाग जाती है। अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। वो मारी को भी बांध देते हैं। मारी चिल्लाती है कि मेरी बेटी को बचा लो, जेनिफर को बचा लो। पुलिस वाला मन्नू, एंजिला और पाब्लो जेनिफर के पीछे ऊपर जाते हैं। वो जेनिफर को देखते हैं। पुलिस वाला जेनिफर को कहता है, जेनिफर शांत रहो, मेरी बात सुनो। और ये उसके जिंदगी की आखिरी गलती थी, क्योंकि जेनिफर उस पुलिस वाले को भी काट लेती है। वो पुलिस वाला अब समझ जाता है कि वो बचेगा नहीं, वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो एंजिला, मन्नू और पाब्लो को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वो सब वहाँ से भागते हैं। वो नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन अब इस बिल्डिंग में कोई भी जगह सेफ नहीं है, क्योंकि वो सारे ज़ॉम्बी अब आजाद हैं। वो हर जगह हमला कर देते हैं। वो बारी बारी सबको काट रहे हैं, उन्हें कच्चा चबा रहे हैं। मारी चिल्लाती है, मेरा हाथ खोलो, मेरा हाथ खोलो। लेकिन उनके पास चाबी नहीं है। वो मारी को छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं और वो ज़ॉम्बी मारी को अपना शिकार बना लेते हैं। एंजिला, पाब्लो, मन्नू और एक बुरा सा आदमी ऑफिस में जाके बंद हो जाते हैं। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी वो लोग ये देखते हैं कि जिस कमरे में वो लोग घुसे हैं वहाँ पर वो हेल्थ इंस्पेक्टर भी छुपा हुआ है। वो लोग उसके पास जाते हैं, लेकिन वो इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि मुझे भी उन हैवानों ने काट लिया है, अब मैं भी हैवान बनूंगा, मुझसे दूर रहो। मन्नू उस इंस्पेक्टर को एक कमरे में बंद कर देता है। एंजिला रो रही है। वो समझ चुकी है कि उसके मौत का वक्त आ चुका है। वो खिड़की के पास जाती है। वो चिल्लाती है, हमें बाहर निकालो, प्लीज हमें बाहर निकालो। लेकिन बाहर से ऑर्डर्स आते हैं कि खिड़की से दूर रहिए वरना हम आप लोगों को मार देंगे। एंजिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मन्नू भी परेशान है, पाब्लो भी परेशान है, लेकिन वो बुरा आदमी सबको ये बताता है कि इस बिल्डिंग के अंदर एक बेसमेंट है और उस बेसमेंट के अंदर से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उस बेसमेंट का रास्ता गटर के पास जाके खुलता है। हम लोग छुप के यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हमें उस बेसमेंट की चाबी चाहिए और ये चाबी सिर्फ उस इंटर्न के पास होगी। अब उन्हें एक उम्मीद दिख रही है, लेकिन इंटर्न का कमरा कौन सा है? इससे पहले वो पूरा आदमी कुछ बता पाता, हेल्थ इंस्पेक्टर जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है, वो उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और उसे कच्चा चबा जाता है। मन्नू, एंजिला और पाब्लो वहाँ से भागते हैं। अब पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 3 इंसान हैं और हर तरफ मौत के हजारों हैवान। उनके पास बस एक रास्ता है, उन्हें उस डॉक्टर का रूम नंबर पता करना है। वो नीचे मेल बॉक्स की तरफ जाते हैं। नीचे जाते वक्त वो ये देखते हैं कि मारी, जिसका हाथ अभी भी बंधा हुआ है, वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उन्हें खाने के लिए तैयार है। मेल बॉक्स से उन्हें उस डॉक्टर के रूम का पता चल जाता है। वो मारी से बचते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। वो उस डॉक्टर के कमरे में घुसते हैं, सारी चाबी ले लेते हैं। अब उन्हें इस मनहूस बिल्डिंग से बाहर निकलना है, लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि
तब सारे ज़ॉम्बी उन तीनों के ऊपर हमला कर देते। वो तीनों कब तक बचेंगे? एक ज़ॉम्बी मन्नू को काट लेता है। अब मन्नू को भी समझ में आ चुका है कि वो बचेगा नहीं। वो एंजेला और पाब्लो को भागने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग भागेंगे कहाँ? हर तरफ वो हैवान है, वो इंसानों को खाने वाले दरिंदे। पाब्लो एंजेला को कहता है कि चलो ओनर के पेंट हाउस की तरफ चलते हैं, वहां जाके छुप जाते हैं। वो लोग वहां जाके छुप जाते हैं, तभी उनका सामना सबसे बड़ी सच्चाई से होता है। वो लोग ये देखते हैं कि उस बिल्डिंग का जो ओनर था, उसके कमरे में जगह जगह न्यूज़पेपर की हेडलाइन है और उसके कमरे में एक लड़की की न्यूज है जिसके बारे में ये कहा गया है कि इस लड़की के अंदर एक शैतान है। उन्हें वहाँ एक रिकॉर्डिंग भी मिलती है। वो उस रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं और उस रिकॉर्डिंग में उस बिल्डिंग के मालिक की आवाज है। वो उन्हें बताता है कि मुझे एक लड़की के बारे में पता चला जिसके अंदर शैतान था। मैं उसे ठीक करने के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से वो ठीक नहीं हुई। वो एक ज़ॉम्बी बन गई, एक हैवान बन गई और ये हैवान जिसे भी काटेगा वो भी एक हैवान बन जाएगा। मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन उस हैवान को मैंने इस पेंट हाउस में बंद कर दिया है। एंजेला और पाब्लो समझ जाते हैं कि वो हैवान इसी पेंट हाउस में है। ये सब सुनने के बाद एंजेला को ये समझ में आ जाता है कि इन्फेक्शन की शुरुआत इसी कमरे से हुई थी। इस ज़ॉम्बी लड़की ने उस बुरी औरत को काट लिया था और उसके बाद उस औरत ने जेनिफर के कुत्ते को, और उसके बाद धीरे धीरे इन हैवानों का इन्फेक्शन पूरी बिल्डिंग में फैल गया। अचानक ऊपर का दरवाजा खुलता है और वो हैवान बाहर निकल जाती है। अब उनका भी वक्त आ चुका है। अब ये मौत का खेल अपने अंजाम तक पहुंचेगा। पाब्लो एंजेला को समझाता है कि ये हैवान हमें देख नहीं सकती, इसलिए आवाज मत करो, हम धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलेंगे। एंजेला बहुत डर रही है, वो घबरा रही है। उसके सामने वो हैवान तलाश रही है अपने शिकार को। वो लोग वहाँ से बच के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कोई कहाँ बचेगा। एंजेला से आवाज हो जाती है और वो हैवान पहले पाब्लो को कच्चा चबाती है और उसके बाद एंजेला को मार देती है। उस मनूस बिल्डिंग से कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर खत्म होती है ये खौफनाक और दर्दनाक कहानी। कमेंट पे आप भी जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है या नहीं। और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक और शैतानी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।